नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय और उनका एक गीत है निशा निमंत्रण जो हमारे सिलेबस में है, उसमें से एक कविता जो गीत शैली में लिखी गई है, रुबाइयों की शैली में लिखी गई है, उससे आत्मपरिचय कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं। समझिएगा इस बात को। छोटे प्रश्नों पर विशेष रूप से मैं कहता हूं, आपको बार बार कहता हूं कि आप छोटे प्रश्नों पर विशेष रूप से ध्यान कीजिए। आप छोटे प्रश्नों को बचा लेंगे तो निश्चित रूप से आपको बड़े प्रश्नों के लिए उतना व्यवधान नहीं देखना पड़ेगा, उतनी समस्याएं आपके सामने नहीं आएगी। छोटे प्रश्नों को समझने का मतलब है कि हर एक छोटी छोटी बात को ध्यान में रखना। हमें छोटे प्रश्नों पर आप छोटे प्रश्नों की नोट्स बनाइए, आप पाठ की समरी को पढ़ने का प्रयास कीजिए, गहराई से पढ़ने का प्रयास कीजिए। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन बताया गया है। हम दूसरों की खोजबीन में लगे रहते हैं। हम अंदर कैसे हैं, हम कैसे हैं, हमारा जीवन कैसा है, हमारी जीवन शैली कैसी है, उसको समझने का हम प्रयास नहीं करते हैं। समाज से व्यक्ति का जो संबंध है ना, वो सदैव प्रेम का मधुर नहीं रहता। वो कभी खट्टा है तो कभी मीठा है, कभी कड़वा है, कभी प्रेम का है, कभी विराग का है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। हम मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में रहना पड़ेगा उसे। उसकी एक आवश्यकता है समाज। वो चाहकर भी समाज से अलग नहीं हो सकता। ये मानव समाज की बात हो रही है, इसलिए समाज से निरपेक्ष रहना उसके लिए संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्य बाणों से, शासन प्रशासन से चाहे मनुष्य को कितना ही कष्ट क्यों न दे दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य जी नहीं पाता है। उसे समाज में रहना होगा, चाहे कितना भी कटाक्ष उसे सहन करना पड़े। शासन प्रशासन से न जाने कितने कितने अत्याचार उसे सहन करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उसे समाज का हिस्सा बनकर रहना पड़ता है। पर यह दुनिया से कटकर रह नहीं पाता है, क्योंकि उसकी अस्मिता, मानव की सारी अस्मिता, सारी इज्जत, सारी पहचान और पहचान का जो स्रोत है, उत्स है, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। किससे कटेंगे हम? किस समाज से कटेंगे? हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं ना, वो परिवेश ही तो हमारी दुनिया है। उस दुनिया से हम कैसे कट सकते हैं? वही तो हमारा समाज है, उससे हम कैसे कटकर रह सकते हैं? अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म, हृदय की पीड़ा उद्घाटित करता चलता है। समाज से हमारे अच्छे बुरे संबंध जो बनते हैं, बस वही जीवन में कभी किसी को अच्छा तो कभी किसी को बुरा होना पड़ता है। वो इसी प्रकार की व्याख्या करता हुआ अपना जीवन है वो जीता रहता है। पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में अगर कहा जाए ना, तो ये बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध है वो प्रीति कलह का संबंध है। मेरा जीवन है वो विरोधों का सामंजस्य है। अनेक अनेक समस्याओं का, अनेक अनेक उपाधियां मुझे मिली हैं, अनेक अनेक मेरी बड़ाइयां हुई है, मेरा आदर सत्कार हुआ है। कभी समस्या है, कभी प्रीति, कभी प्रेम है, तो कभी जीवन में कलह है। कलह का मतलब भी प्रीति कलह भी हो सकता है, प्रेम की कलह भी हो सकता है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग। उन्माद एक जवानी का जो उन्मादीपन है, नशा है, उसमें दुख। पागलपन की अवस्था में एक खुशी का संचार होता है, जैसे यौवन मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा जो उन्मादी समय बताया है, उसमें अवसाद है। अवसाद मतलब जीवन की गहरी पीड़ा है। रोदन में राग है। ये एक दूसरे का विरोध करने वाली बातें हैं कि रो भी रहा है और राग भी है। राग मतलब प्रेम भी है, एक तरफ रोना है, एक तरफ प्रेम है। तो एक प्रकार से विरोधाभास इनमें रहता है। ऐसे अलंकार भी बनते हैं, विरोधाभास मूलक अलंकार इसमें कह सकते हैं। शीतल वाणी में आग। एक तरफ ठंडक की बात करते हैं कि वाणी सबको प्रिय लगती है, शीतलता देती है। जो घावों से घायल हृदय का हृदय है, उसको वचन की वाणी है वो शीतलता प्रदान करती है, मरहम का काम करती है। विरोधों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य धीरे धीरे साधते साधते वह बेखुदी, वह मस्ती, एक दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है। और कबीर ये वचन उसी प्रकार से स्वीकार करते हैं। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। यह ठस्सा ही, इस प्रकार की बात कहना ही छायावाद के बाद का जो गीति काव्य है ना, उसका प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनिया ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। यूटोपिया एक नाम दिया है।
ये हमारे पारिभाषिक शब्दों में भी काम आता है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको एक अलग लिख लीजिएगा। यूटोपिया, आदर्श। प्रीति कलह का यही वितान, यही आवरण, विरोधाभास का यही विग्रह, यही रूप, इसे दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से एकदम भरा है। तो ये आत्म परिचय कविता है। निशा निमंत्रण का जो परिचय है वो बाद में पढ़ेंगे। एक बार हम आत्म परिचय कविता को देख लेते हैं। आत्म परिचय बहुत प्यारी कविता है। इस कविता को किसी भी कवि की किसी भी कविता को, किसी भी रचना को जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसका परिवेश याद करना चाहिए, उस समय को याद करना चाहिए कि किस समय में वो कविता लिखी गई है। क्योंकि जब तक ये चीज हम क्लियर नहीं करेंगे ना कि किस समय के संबंधित वो कविता रही है, तब तक हम उस कविता का केवल शब्द पढ़ते हैं, उसका अर्थ देख पाते हैं, उसकी भाव की गहराई नहीं समझ पाएंगे। हमें समझना चाहिए आत्म परिचय कविता है, उसका लेखन लगभग 1937 के आसपास कवि के द्वारा हुआ है। और 1936 में कवि बच्चन के जीवन में एक बड़ी घटना घटित होती है। उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है 1936 में। प्रियतम का चिर विरछोह हो जाता है। ये सदा सदा के लिए प्रियतम से बिछुड़ना जो कितना एक कवि को दर्द देता है। और 1907 में जन्म हुआ, 1936 में पत्नी की मृत्यु हो जाती है। लगभग ये 29 वर्ष की अवस्था में कवि रहे हैं और पत्नी का देहांत हो जाता है। तो आप इस भाव को समझने का प्रयास कीजिए कि कवि स्वयं कितनी पीड़ा में जी रहे हैं। तो इस कविता में जो पीड़ा की अभिव्यक्ति है ना, वो कवि की निजी अभिव्यक्ति है। कई कई जगह तो वो स्वीकार करते हैं कि ये मेरा निजी दुख है। अब सुनिए, गीत शैली में है, हम इनको गुनगुना भी सकते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं सनेसुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं जग जीवन का भार, ये प्रियतम के वियोग में कवि स्वीकार करते हैं कि ये दुनिया है ना, वो मुझे बोझिल लगने लगी है। दुनिया तभी तक हमें प्रिय लगती है जब तक हमारे हृदय को सुकून देने वाले तत्व उस हमारे वातावरण में, उस समाज में मौजूद हैं। प्रियतम का जो चिर विछोह है वो कवि को एक व्यथा प्रदान करता है, एक पीड़ा प्रदान करता है। लेकिन कवि कहते हैं ये दुख मेरा निजी है, इसे मैं दुनिया को बांटना नहीं चाहता। इस दुख को मैं अपनी पीड़ा को स्वयं भोगना चाहता हूं। ये श्रृंगार की रचना है, श्रृंगार रस की रचना है। श्रृंगार यानी कि प्रेम की रचना है। प्रेम में दो स्थितियां होती है, संयोग और वियोग, मिलना और बिछुड़ना। दोनों ही श्रृंगार के पार्ट हैं। लेकिन गीत आदि जो लिखे जाते हैं वो ज्यादातर वियोग पर लिखे जाते हैं, क्योंकि वियोग, सुख किसी के जीवन में है या नहीं है, लेकिन दुख पक्का पक्का है। मिलना किसी के जीवन में है या नहीं है, लेकिन बिछुड़ना पक्का है। मिलने का समय सीमित है, लेकिन बिछुड़ने का समय है वो असीमित है। तो उस असीमित दुख को, उस असीमित प्रेम को कवि स्वयं स्वीकार करते हैं, स्वयं जीना चाहते हैं। इसलिए वो कवि का जो कहना है कि फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। अब जो पीड़ा जीवन में ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा मिली है, वो मेरा निजी दुख है। वो दुख मुझे मिला है तो मैं प्रकृति में बांट कर उसे क्यों खोना चाहूं। वो प्रेम है। और प्रियतम का जो प्रेम है ना, नायक नायिका का जो प्रेम है, वो तो एक दूसरे के प्रति समर्पण है। वो तो एकांत का भाव है। वो कोई प्रचार या बांटने का प्रसाद थोड़ी है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, अर्थात मैं अपने जीवन के जो मेरी वाणी से मैं प्रेम का भाव, प्रेम वही तो है, और प्रेम का भाव मैं दुनिया को बांटता हूं। मेरे जीवन में दुख है ना, वो मैं स्वयं झेलता हूं, लेकिन दुनिया को मैं उस प्रेम ही वितरित करता हूं। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मेरी हृदय रूपी वीणा, मेरी हृदय रूपी वीणा में मेरे प्रियतम ने जो झनकार पैदा कर दी है प्रेम की, छूकर, मेरे हृदय रूपी वीणा के तारों को छूकर मेरे प्रियतम ने मेरे हृदय में जो प्रेम की झनकार पैदा कर दी है। लेकिन अब झनकार पैदा करने वाला, प्रेम का उत्स पैदा करने वाला, प्रेम का बीजारोपण करने वाला वो प्रियतम अब इस दुनिया में नहीं है।
लेकिन वो तार मेरे पास शेष हैं, मेरी सांसें मेरे पास शेष हैं। बस उसी को लेकर मैं इस जीवन में दुनिया के सामने उपस्थित हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी शराब का मैं पान किया करता हूं। रूपक अलंकार है स्नेह सुरा, प्रेम रूपी मदिरा। लेकिन कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। मैं अपनी मस्ती में मस्त हूं, मैं अपने प्रेम में, प्रियतम के प्रेम में, चाहे वो बिछुड़ने का ही प्रेम क्यों ना हो, वियोग ही क्यों ना हो, मैं उसी में मस्त हूं। मैं दुनिया का ज्यादा ध्यान नहीं करता। और ध्यान किसका करूं? दुनिया में जो अपना था वो तो है नहीं। ये दुनिया बड़ी पराई है। दुनिया बड़ी नकारात्मक भावों से भरी हुई है। दुख अपने पता चल जाए ना, अपने अभाव कमियां दुनिया को, तो दुनिया उस पर चोट करती है, मजे लेती है, आनंद लूटती है। दुनिया को उसी में रस की प्राप्ति हो रही है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। दुनिया उसे ही अच्छा बताती है जो दुनिया के अनुसार व्यवहार करता है। राजा के लिए वैसे ही प्रजा पसंद है राजा को, कि वो राजा ने कह दिया कि सुबह सुबह अगर राजा कह दे कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो राजा ने कह दिया कि रात है, तो जनता हाँ कह दे कि हाँ राजा जी रात है। रानी कह दे कि हाँ रात है। राजा ने कह दिया तो रानी भी स्वीकार कर लेती है, रानी ने स्वीकार कर लिया, जनता भी स्वीकार कर लेती है। जब सब लोग स्वीकार कर लेते हैं ना, वो प्रजा पसंद है राजा को। अर्थात राजा कहने का मतलब यहां प्रतीकात्मक रूप से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, भी मैं दुनिया में तभी तक दुनिया को प्रिय हूं जब तक दुनिया के अनुसार मैं व्यवहार करता हूं, दुनिया के मन के अनुकूल मैं व्यवहार करता हूं। सत्ता तभी तक प्रश्न है जब तक हम उसके पक्ष में हैं। उसके विपक्ष खड़े रहेंगे तो सत्ता प्रश्न नहीं रहेगी। तो दुनिया में तो उसी का मान सम्मान है जो उसके अनुसार व्यवहार करेगा। लेकिन कभी कहते हैं कि मेरा विचार अलग है, मैं अलग प्रकार का व्यक्ति हूं, मैं अपने मन का गान किया करता हूं, मैं मेरे मन में जो चलता है ना उसी का मैं गुणगान करता हूं। निज रोदन में निज निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। है ये अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मैं जला हृदय में यज्ञ दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। निज उर, उर मतलब हृदय, निज मतलब अपना, अपने हृदय में मैं, मेरे हृदय में प्रेम का उद्गार, और निज हृदय के ही उपहार। मेरे हृदय में जो मेरे प्रियतम के प्रति प्रेम है वही मैं दुनिया को उपहार स्वरूप वितरित करता हूं। उसी मैं गीत जो लिखता हूं ना, उन गीतों में मेरे प्रियतम का विछोह है, मेरे प्रियतम का वियोग, मेरे प्रियतम के प्रति मेरा स्नेह है, मेरे प्रियतम के प्रति मेरा आत्मसमर्पण, मेरे प्रियतम के प्रति मेरा लगाव, मेरा आत्मिक जुड़ाव मैं दुनिया के सामने है उपस्थित करता हूं। और प्रियतम के अभाव में यह संसार मुझे अपूर्ण लगता है। हम इसको आध्यात्म से अगर जोड़ना चाहें तो ईश्वर स्पष्ट रूप से, हमारी आत्मा इतने भुलाव में रहती है, मानव इतना भुलावे में है कि ईश्वर का उसे सत्य का दर्शन हो नहीं पाता है। आत्मा के सबसे निकट जो उसका निजी है ना, वो परमात्मा है। इसलिए परमात्मा का अभाव आत्मा को लगने लगता है, क्योंकि आत्मा है वो परमात्मा से टूटकर अलग हुई है। मानव भुलावे में रहता है, माया मोह के जाल में उलझा रहता है, इसलिए संसार में प्रियतम को नहीं देख पाता है। वो सच्चे प्रियतम, सच्चा प्रियतम ईश्वर है। अगर हम कवि के निजी जीवन की बात करें तो उनकी प्रियतम उनका अलग है। इसलिए कवि कहते हैं कि ये बिना प्रियतम के ये संसार मुझे अभावग्रस्त लगता है, अपूर्ण लगता है, अधूरा लगता है। और अधूरा कौन स्वीकार करता है इस दुनिया में? सब कुछ पूर्णता ही तो चाहते हैं। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं, इसलिए मैं अपने स्वप्नों में, मेरे ख्वाबों में, मेरे अपने प्रियतम के साथ पूर्णता वाला संसार बनाता हूं और अपना जीवन जी रहा हूं। मैं जला हृदय में अग्नि, अग्नि कैसी अग्नि? विरह रूपी अग्नि, मेरे हृदय में विरह रूपी अग्नि जल रही है। मैं उस अग्नि में ही अपने आप को जला रहा हूं। उस अग्नि में मैं दुनिया को शामिल नहीं करना चाहता। उस विरह में रूपी अग्नि में मैं दुनिया को शामिल नहीं करना चाहता। सुख दुख दोनों में मगन रह सकता हूं, रहा करता हूं। सुख और दुख, दुख इससे बड़ा और क्या होगा? सुख में तो हर कोई मस्त रह लेता है ना, लेकिन दुख इससे बड़ा और क्या होगा? दुख प्रियतम का वियोग है, वो सबसे बड़ा दुख है। इसके अभाव में मैं मगन रह लेता हूं, इसलिए मेरे लिए इससे बड़ा और कोई दुख हो नहीं सकता। इसलिए मेरे सुख और दुख की अवस्थाएं हैं वो उसकी पराकाष्ठा हो चुकी है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, भव रूपी सागर, संसार रूपी सागर। नाव एक सहारा है। जैसे हम नदी पार करनी हो तो नाव हमारे लिए एक सहारा बनती है। तो ये जीवन भी एक तो समुद्र है, जीवन रूपी ये नदी है, जीवन रूपी ये विराट
समंदर को हमें अगर पार करना है तो हमें नाव की आवश्यकता है। नाव कैसी नाव? हम गर्भस्थ शिशु है, वो मां के गर्भ को ही नाव बना लेता है। छोटा बच्चा मां की गोद ही उसके लिए नाव है। थोड़ा बड़ा होता है बच्चा, माता पिता के पास रहता है, उनकी अंगुली पकड़ के चलता है, वो माता पिता उसके लिए नाव है, सहारा है। मित्र बंधु उसके सहारे हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरा जो जीवन का सबसे बड़ा जो बेड़ा था ना, सबसे बड़ी जो नाव थी, जिसे मैं अपने जीवन का आधार मान चुका था, कि इस नाव के सहारे मैं इस भव रूपी सागर को, संसार रूपी सागर को मैं पार कर जाऊंगा, वो मेरा प्रियतम, मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं तो उसके वियोग में अपनी मस्ती में ही मस्त बहा करता हूं। भव मौज, मौज मतलब लहरें, भव मतलब संसार रूपी सागर, ऊपर लिख दिया है संसार रूपी सागर। इस संसार रूपी सागर की जो लहरें हैं ना, उतार चढ़ाव है जीवन के, उसमें मैं अपनी मस्ती में डूबा हुआ हूं। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं इस संसार रूपी सागर की जो लहरें, लहरें सुख दुख का उतार चढ़ाव, यही लहरें हैं। हमें सुख मिल गया और कभी दुख मिल गया, ये उतार और चढ़ाव। मैं यौवन का, अगली पंक्ति सुनिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। यौवन, जीवन का सबसे स्वर्णिम जो समय है मानव जीवन का, यौवन, जवानी। और इस यौवन काल में एक उन्मादी अवस्था में मनुष्य जी रहा होता है। एक प्रेम का पागलपन, एक जोश, एक उत्साह है, एक उमंग का संचार उसके हृदय में होता है। उसे, उसके जीवन में दुख नहीं होते। यौवन को उन्मादी अगर कहा गया है कवि के द्वारा, तो उसका अर्थ हो गया कि एक प्रकार का पागलपन इसमें सवार रहता है, युवा जोश में रहता है। युवा आबादी देश को आगे लेकर जाती है, युवाओं में सामर्थ्य है, युवा हर कार्य कर गुजरने का सामर्थ्य अपने हृदय में संजोते हैं। लेकिन कवि के जीवन में अवसाद ज्यादा है। कवि कहते हैं कि मेरा जीवन जो यौवन था मेरे जीवन का, उस यौवन में तो अवसाद आ गया, पीड़ा आ गई, हृदय का मर्म है वो विचलित हो गया। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। मेरे जीवन के यौवन काल में जो मुझे सुख का समय था, वो प्रियतम के संग जीवन जीने का समय था, वो श्रृंगार का बसंत था, अब उसमें मैं पतझड़ झेल रहा हूं, अवसाद झेल रहा हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कि मैं दुनिया के सामने जाता हूं तो मैं मुस्कुराता हुआ जाता हूं, क्योंकि दुख है ना प्रियतम का वियोग, वो अपना निजी मामला है। वो निजी दुख मैं दुनिया को कैसे बांट दूं? कभी दुनिया को नहीं बांटना चाहते वो निजी दुख। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं बाहर हंसता हूं लेकिन अंदर ही अंदर रोता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। याद मतलब अभाव, कमी। जिसकी हमें स्मृति किसकी होगी, स्वप्न किसके आएंगे, ख्वाब किसके चलेंगे, हम आवश्यकता किसकी महसूस करेंगे, जिसका अभाव हमारे जीवन में है। इसलिए कवि कहते हैं कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। प्रियतम का जो दुख है ना, उसको याद करते हुए, प्रियतम को याद करते हुए कवि कहते हैं कि मैं बाहर तो हंसता हूं लेकिन अंदर अंदर मेरा रोना देखने लायक है। बड़ी विचित्र अवस्था कवि ने अपने आप की बताई है। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, प्रश्नवाचक चिन्ह। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, और शब्द का कितना सुंदर प्रयोग किया है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कर यतन मिटे सब, दुनिया में आए लोग और चले गए, सब प्रयत्न करते रहे, मेहनत करते रहे, किसके लिए पता नहीं, जीवन का उद्देश्य क्या था पता नहीं, सत्य किसी ने जान पाया है कोई?
हमारा मानव रूप में ही जन्म क्यों हुआ है, क्या कोई समझ पाया है आज तक? हम स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं, धन कमाने के लिए लगे रहते हैं। क्या ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें इसलिए भेजा है कि जाओ, धरती पर जाओ, पढ़ो, लिखो, धन कमाओ और फिर लौट कर मेरे पास आ जाओ, चित्रगुप्त हिसाब मांगेगा तुमसे? ये तो शायद उद्देश्य उद्देश्य नहीं होगा। कोई उद्देश्य विराट है, कोई सत्य की खोज के लिए भेजा गया होगा। क्या हम उस सत्य को खोज पाए हैं? हम प्रयत्न करते रहे, न जाने कितने। कहां गए बलवान दिन भर धरती तोलनीय, जिनके चलने से जिनके धरती डगमगा जाती थी, ऐसे सुरवीर, ऐसे योद्धा भी हुए हैं, ऐसे ज्ञानी मानी और ध्यानियों की भूमि रही है। क्या सच में वो सत्य को खोज पाए हैं क्या? नादान वही है जहां पर दाना, हाय जहां, हाय मतलब पीड़ा, अंदर की पीड़ा सारी शब्दों में बाहर निकल गई है। भाव सारे अंदर से पीड़ित भाव, नादान। यहां संसार में आकर हम धन दौलत वैभव के खोज में लगे रहते हैं, हम सत्य को प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए कवि कहते हैं कि हम अपने आप में तो ज्ञानी हैं, लेकिन ये नादानी है। हम अपने आप में ज्ञानवान बने घूमते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर की क्या है, कमी है, तुम्हारा भाव है, तुम समझते नहीं हो कि इसलिए तुम्हें ईश्वर ने भेजा होगा, प्रकृति ने भेजा होगा। इसलिए लिखा है कि जब हम यहाँ देखते हैं ना, इस पृथ्वी पर देखते हैं ना, इस हमारे परिवेश में हम जब दुनिया को देखते हैं, नादान वही है हाय जहां पर दाना। दाना मतलब सब कुछ, सामर्थ्य, ज्ञान, उज्ज्वलता। नादान मतलब अंधकार। जहां उज्ज्वलता है वहां अंधेरा भी दिखता है, जहां ज्ञान दिखता है वहीं मूर्खता दिखती है। लोग अपने आप को जो ज्ञानी कहते हैं वो सत्य को नहीं जान पाए, इसलिए वो अज्ञानी भी हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। फिर क्या दुनिया मूढ़ नहीं है क्या, मूर्ख नहीं है क्या, जो इस पर भी सीखने का प्रयास करती है? आज तक कोई सीख नहीं पाया, सत्य की खोज कर नहीं पाया, फिर भी वो सीखने के प्रयास में लगी हुई है। कवि कहते हैं मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान भुलाना। मैं अपना जो सीखा हुआ ज्ञान है ना, उस ज्ञान को मैं भुलाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि मैं सत्य के मार्ग पर चल पाऊं, मैं सत्य की खोज में बढ़ पाऊं। मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और, मैं और जग और कहां का नाता। मैं अलग प्रकृति का हूं और दुनिया है वो अलग प्रकृति की, इसलिए हमारा कोई संबंध नहीं बैठ पाता है, हमारा कोई संपर्क मित्रता हो नहीं पाती है। संबंध उन्हीं लोगों के साथ बैठता है जिनके विचार एक जैसे हैं। मित्रता किनके बीच होती है? जिनका सब्जेक्ट सेम है, जिनके विचार एक जैसे हैं। और मैं बना बना कितने जगह रोज मिटाता। इसलिए इस ऐसी दुनिया मैं रोज बनाता हूं, रोज मिटा देता हूं। क्या दुनिया मिटाई जा सकती है, बनाई जा सकती है? नहीं। अतिशोक्तिपूर्ण बातें भी हैं कहीं ना कहीं। कवि ने मन की पीड़ा कही है, कवि ने कोई अतिशोक्ति नहीं की है यहाँ, लेकिन हमें यहां अलंकार दिख रहा है। मैं और जगह और कहां का नाता। कितना और शब्द का प्रयोग करके कोई कवि लिख दे, यमक अलंकार बना दे, कितना सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। ये कवि की उत्कृष्टता, उत्कृष्ट शैली को दर्शाता है, उनके लेखन अभिव्यक्ति को दर्शाता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। बना बना में कौन सा अलंकार हो गया? फिर पुनरुक्ति प्रकाश। ऐसी दुनिया में रोज बनाता हूं, रोज मिटा देता हूं। जो झूठी दुनिया मुझे नहीं चाहिए। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। दुनिया जिस धरती पर धन दौलत कमाने में अपना सारा ध्यान एकाग्रचित किए हुए है, कभी कहते हैं कि वो पृथ्वी मुझे अच्छी नहीं लगती, वो संसार मुझे, वो परिवेश मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए ऐसे संसार को मैं ठोकर मारता, प्रतिपग कदम कदम पर ठुकराता हूं मैं ऐसी पृथ्वी को। क्या संभव है पृथ्वी को ठोकर मारना? अतिशोक्तिपूर्ण बातें हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि मुझे प्रियतम के अभाव का ये संसार है ना, ये अच्छा नहीं लगता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। एक तरफ रोना है, एक तरफ प्रेम है, शीतल वाणी है, दूसरी तरफ आग है। ये एक दूसरे के विरोध दर्शाते हैं, विरोधाभास अलंकार। ऊपर अतिशोक्ति की बात हुई थी, यहाँ विरोधाभास की भी बात हो रही है। कवि कहते हैं कि जिस
मेरी कविताओं में, मेरी वाणी में कवि का क्रम है, कविताओं का लेखन करना, गीतों को लिखना, ये कवि कर्म है, अपना कर्तव्य है, ये धर्म है कवि का। कवि दुख में है लेकिन उसका धर्म ये भी बनता है कि वो लिखे। कवि कहते हैं इसलिए मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं और मैं लिखता हूं, लेकिन मेरी लिखी हुई कविताएं, मेरे लिखे हुए गीत दुनिया को बड़े पसंद आते हैं। दुनिया उसमें अपना प्रेम खोजती है। दुनिया विरह के गीतों को, सैड सॉन्ग को बड़ा रुचि से सुनती है, लेकिन मेरे लिए ये रुचि नहीं है। मेरे लिए प्रेम अलग प्रकार का, मेरे लिए विरह है। ये मेरे जीवन में जो मैंने भोगा है ना, वो विरह है। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरी वाणी जो लोगों को प्रेम की वाणी लगती है, मैं अंदर ही अंदर रोता हूं। मैंने अपने प्रियतम के वियोग में, ये पंक्तियां एक मंत्र, अभिमंत्रित पंक्तियां हैं यूं मान लो जीवन की, इसलिए मैं रोता हूं। दुनिया को भले ही उसमें प्रेम लगे, मैं रोया, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, मैं रोता हूं और दुनिया उसे राग समझती है। अर्थात दुख मेरा निजी है, मैं दुनिया के सामने दुख को नहीं बांटना चाहता। दुनिया के सामने मैं प्रेम, दुनिया के सामने मैं समर्पण को बांटना चाहता हूं। दुनिया से मैं अपनापन का संबंध रखकर दुनिया को ये समर्पित भाव की कविताएं, पंक्तियां उनको देना चाहता हूं। उनके हृदय को मैं शीतल करना चाहता हूं। हृदय तो जल ही रहा है, जलाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, जले पर नमक लगाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उस पर मरहम करने वाली ये मैं पंक्तियां देखकर समाज का तो हित ही तो कर रहा हूं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी वाणी दुनिया को शीतल लगती है, उनके घावों को मरहम करती है, लेकिन अंदर ही अंदर आग में जलती है वो। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिया फिरता हूं। जिस पर राजाओं, भूप मतलब राजा, भूप मतलब राजाओं के प्रासाद मतलब महल के महल, राजपाट सारे न्यौछावर हो गए थे। किस पर? प्रेम पर। प्रेम एक ऐसा तत्व है जिसे प्रेम की प्राप्ति के लिए राजा राजपाट सब कुछ छोड़कर चला जाता था, सब कुछ समर्पित करता था। प्रेम में सब जायज है, ऐसा हमने सुना होगा, ठीक नहीं है, लेकिन कवि यहां लिखते हैं कि हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, जिनके राज के राज लुट गए, जिन्होंने अपना सर्व सब कुछ समर्पित कर दिया केवल प्रेम तत्व पर, मैं उसी प्रेम का एक टुकड़ा टुकड़ा खंडहर, टूटा हुआ भाग, एक भगन अवशेष मेरे हृदय में लेकर घूम रहा हूं। वो प्रेम का खंडित भाग है मेरे पास। प्रियतम के प्रति जो वियोग है ना, प्रेम में जो वियोग मिला है कवि को, उसे कवि कहते हैं कि ये मेरे जीवन का एक ऐसा अध्याय है, मेरे जीवन का एक खंडहर है, ये प्रेम का खंडहर है। और ऐसे खंडित तत्वों पर भी राजा तो क्या क्या न्यौछावर कर दे, लेकिन मैं राजा नहीं हूं, मैं तो एक आम व्यक्ति हूं। मेरे पास न्यौछावर करने को क्या है? मेरे पास तो ये भाव है जो मैं दुनिया को बांटता हूं, मैं दुनिया में लिखता हूं, दुनिया में वितरित करता हूं, मैं दुनिया के सामने उपस्थित हो जाता हूं इन कविताओं को लेकर। लेकिन ये प्रेम वो तत्व है जिस पर राजाओं के राजपाट चले गए होंगे। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं रोया, मैं रोता हूं, मैं अंदर ही अंदर विचलन पैदा हुआ, अंदर ही अंदर रो रहा हूं, मैं अंदर ही अंदर विरह में जले जा रहा हूं। लेकिन ये कविताएं तुम्हें गीत लगती हैं, तुम्हें प्रिय लगती हैं, और जब मैं फूट फूट कर रोता हूं, मैं और ज्यादा दुखी होता हूं, मैं और ज्यादा विरह में रो रहा होता हूं, तो दुनिया क्या कहती है? ये तो बहुत सुंदर गीत बना, ये तो बड़ा छंद बना, ये तो लयात्मक कविता बन गई। दुनिया और ज्यादा, मैं जितना दुखी होता हूं उतना सुंदर, उतनी सुंदर अभिव्यक्ति मेरे गीतों में हो पाती है। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं तो रोता हूं, मैं तो फूट फूट कर रोता हूं, मैं बिलक 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 कर रोता हूं, मैं तो विलाप करता हूं। और विलाप के दौरान जब प्रलाप होता है ना, तो लोगों को वो मेरा प्रलाप गीत लग जाते हैं, सुंदर छंद लग जाते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, दुनिया में मुझे कोई कवि कहकर क्यों स्वीकार करेगा? कवि के रूप में, क्योंकि मैं कवि हूं ही नहीं, मैं तो रोने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो पीड़ित व्यक्ति हूं, मैं तो दुखी व्यक्ति हूं, मैं तो शोषित व्यक्ति हूं, मैं कवि थोड़ी हूं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। इसलिए दुनिया मुझे कवि के रूप में नहीं स्वीकार कर सकती, क्योंकि मैं तो दुनिया में एक अलग प्रकार का पागलपन लेकर जी रहा हूं। दीवाना मतलब जो प्रेम में पागल है। तो मैं तो प्रेम की वजह से इस प्रकार से रोता हूं, मैं तो विरह प्रेम में मिला है, इसलिए मैं तो रोए जा रहा हूं, और दुनिया मुझे अब कवि क्यों कहेगी? इसलिए मैं दुनिया में कोई कवि नहीं हूं, मैं तो एक साधारण पीड़ित व्यक्ति हूं, मैं तो एक पागल व्यक्ति हूं। अंतिम बंद इस कविता का, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं,
मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि प्रियतम के वियोग में, चिर विछोह में अस्त व्यस्त जीवन जी रहे हैं। अस्त व्यस्त पहनावा हो गया है, अपने शरीर की सुध बुध वो खो बैठे हैं। मनुष्य जब गहराई पीड़ा की गहराई में जी रहा होता है तो उसे बाहरी आवरण अच्छे नहीं लगते, बाहरी दिखावा उन्हें अच्छा नहीं लगता, बाहर का मेकअप उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं तो दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं तो पागलों जैसा वेश रखता हूं। अर्थात मुझे देखकर कोई कह सकता है कि ये कवि है। मैं तो दुनिया में एक प्रियतम के वियोग में पागल हुआ व्यक्ति हूं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, लेकिन मेरे हृदय में एक प्रकार का प्रियतम के प्रति जो प्रेम का नशा है ना, वो मैं कभी खत्म होने वाला नशा नहीं है। वो प्रियतम की याद कभी खत्म होने वाली नहीं है। दुनिया में सुखों पर सुख मिल जाए, लेकिन प्रियतम के जो मिलन का सुख था ना, वो सुख अभी मेरे जीवन में नहीं है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। जिस प्रेम के पंक्तियों को, जिस प्रेम के गीतों को, जिस प्रेम के रचनाओं को दुनिया बड़े आदर भाव के साथ स्वीकार करती है, झूम झूम कर सुनती है, वाहवाही करती है, झुक कर प्रणाम करती है उन कविताओं को, उन शब्दों को, उनके हाथ लहराने लग जाते हैं, वो मस्ती में झूमने लग जाते हैं, वो वंश मोर की ध्वनि करने लग जाते हैं। मैं वैसा ही कुछ लिखने का प्रयास करता हूं। मैं वैसे ही मस्ती का कोई एक संदेश दुनिया के सामने लेकर जाता हूं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। मैं वैसी मस्ती से अंदर ही अंदर डूबा, मस्त रहो तुम मस्ती में, आग लगी हो बस्ती। मेरे अंदर की बस्ती में आग लगी है, मैं अंदर अंदर जल रहा हूं, लेकिन मैं दुनिया के सामने जब उपस्थित होता हूं तो प्रियतम का प्रेम और प्रेम से सराबोर वो गीत, वो शब्द लेकर मैं दुनिया के सामने उपस्थित होता हूं। तो ये थी कविता आत्म परिचय, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। निश्चित रूप से आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी, कोई चीज समझ में नहीं आई, आप कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि कविता कैसी लगी, आपको ये रचना कैसी लगी। थैंक यू।